हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। और जो भी ग्रामर इसके अंदर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोड एक्सीडेंट के ऊपर। ये जो टॉपिक है, मैं आप इसको इसके साथ में बहुत ही सिंपल और बेसिक यूज़ कर रही हूँ। इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे या जो भी ग्रामर के सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ये इतने सिंपल है कि ईजिली आप इन्हें बोल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हार्ड चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा हार्ड भी आपके साथ में बहुत जल्द शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसको लेकर के, टॉपिक को लेकर के मेरे पास में कमेंट्स आ रहे थे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। रोड एक्सीडेंट हैज़ बीन अ रियली कॉमन मैटर नाउ डेज इन आवर कंट्री। रोड एक्सीडेंट यानी कि सड़क दुर्घटना। रोड मीन्स क्या होता है? सड़क। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। हैज़ बीन अ रियली मतलब क्या होता है? वास्तव में या सच में या हकीकत में, यानी कि सचमुच ऐसा हो रहा है। रियली मीन्स सचमुच ऐसा हो रहा है। कॉमन मैटर, कॉमन मीन्स क्या होता है? आम, या फिर हम यहाँ पे नॉर्मल भी बोल सकते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है ना। नॉर्मल या कॉमन दोनों इक्वल होता है, बराबर ही होता है, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। बट हमें कॉमन ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बोलने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन यूज़ किया। कॉमन मतलब आम। मैटर मीन्स क्या होता है? बात या मामला। ठीक है, बहुत आम बात है या आम मामला है। नाउ डेज यानी कि आजकल। नाउ डेज मतलब अभी जो समय चल रहा है, आजकल का जो समय चल रहा है। ठीक है, इन आवर कंट्री। इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे, कंट्री मीन्स देश, यानी कि हमारे देश में आजकल सड़क दुर्घटना वास्तव में या सचमुच आम बात हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सिंपल सा है, इजीली समझ में आ रहा होगा। द बिगेस्ट रीजन, बिगेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। बिग मीन्स होता है बड़ा, बिगर यानी कि उससे बड़ा, और बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो रीजन है। रीजन मीन्स क्या होता है? कारण। जो सबसे बड़ा कारण है फॉर लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट। लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, एक्सीडेंट का। ऑफ मीन्स क्या होता है? ठीक है, ऑफ मीन्स होता है का। लॉट्स ऑफ यानी कि बहुत सारे, एक्सीडेंट का यानी कि बहुत सारी दुर्घटनाओं का, इज है। लैकिंग इन ट्रैफिक एजुकेशन। लैकिंग मीन्स कमी होना, इन ट्रैफिक एजुकेशन यानी कि यातायात की शिक्षा की कमी होना। इन ट्रैफिक एजुकेशन यानी कि यातायात की शिक्षा की कमी होना। सबसे बड़ा कारण जो है एक्सीडेंट होने का, यानी कि दुर्घटना होने का, सड़क दुर्घटना होने का, वो क्या है? यातायात की शिक्षा की कमी होना। ठीक है, दे आर ह्यूज नंबर्स ऑफ द ड्राइवर। दे आर ह्यूज नंबर्स यानी कि बहुत बड़ा नंबर है या बहुत बड़ी संख्या है, ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवर्स की। यानी कि ड्राइवर क्या होते हैं? वाहन चालक। इसको हम बोलते हैं हिंदी में वाहन चालक, यानी कि जो भी कोई गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर किसको बोला जाता है? मेनली जो रोड पर गाड़ियां चलाते हैं। वो किसी भी प्रकार की गाड़ी हो सकती है, जैसे ट्रक हो गया, गाड़ी हो गई, किसी को भी हम उसको ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, हु हैज़ नो प्रॉपर, जिनको सही नहीं है या उचित नहीं है। क्या नहीं है? सही या उचित। अब देखिए सेंटेंस क्या हो गया? हु हैज नो प्रॉपर, जिनको सही नहीं है, उचित नहीं है। एजुकेशन, जिनको सही या उचित एजुकेशन यानी कि शिक्षा नहीं है। ऑन ट्रैफिक लॉ यानी कि ट्रैफिक का जो, यातायात का जो कानून है, उनकी जिसको शिक्षा नहीं है। ठीक है, सही या उचित शिक्षा नहीं है या पता नहीं है। इवन ऑफ फ्यू, फ्यू मीन्स क्या होता है? कुछ। इवन मीन्स क्या होता है? भी। इवन ऑफ फ्यू यानी कि कुछ भी, ऑफ देम उनमें से कुछ भी, उनमें से कुछ ही। ठीक है, या उनमें से कुछ, आर ड्राइवर विदाउट अ लाइसेंस, ड्राइविंग, सॉरी, उनमें से कुछ, ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ, आर ड्राइविंग वो गाड़ी चलाते हैं। ड्राइविंग मतलब क्या? गाड़ी चलाना। विदाउट अ लाइसेंस, विदाउट मतलब किसी चीज के बिना, किसी चीज की कमी के साथ में। ठीक है, और लाइसेंस यानी कि वो कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं या चला रहे हैं। वी नीड टू प्रिवेंट देम। वी मीन्स हमें, नीड मीन्स जरूरत है, टू प्रिवेंट यानी कि प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकने की। ठीक है, किसी भी चीज को रोकने की। देम मतलब उन्हें, हमें उन्हें रोकने की जरूरत है। द गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर स्टेप अगेंस्ट देम। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार, यानी कि हमारी जो सरकार है उसे, शुड मीन्स चाहिए, टेक मीन्स लेना, सरकार को जरूर लेना चाहिए, या सॉरी, सरकार को लेना चाहिए। टेक मीन्स लेना, शुड मीन्स चाहिए, यानी कि सरकार को लेना चाहिए प्रॉपर स्टेप। प्रॉपर मीन्स क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया अभी, जस्ट हमने भी पढ़ा। सही या उचित, स्टेप मतलब कदम, सही या उचित कदम उठाना चाहिए या कदम लेना चाहिए। अगेंस्ट नेम यानी कि उनके खिलाफ। अगेंस्ट रहता है किसी चीज के खिलाफ। ठीक है, किसी के विरुद्ध या किसी के खिलाफ, दोनों ही वर्ड्स हम बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड्स जो है करेक्ट होंगे। देम मीन्स उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।
अ फ्यू डेज अगो, यानी कि कुछ दिन पहले या कुछ दिन पूर्व, आई हैव एक्सपीरियंस यानी कि मैंने अनुभव किया। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस मीन होता है अनुभव करना किसी भी चीज़ के बारे में। हम बोल सकते हैं कि मुझे अनुभव हुआ, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आप आगे ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई हैव एक्सपीरियंस अ ग्रेट जर्नी, आई हैव एक्सपीरियंस अ ब्यूटिफुल सीनरी अराउंड माई हाउस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं ना सेंटेंस को आगे बढ़ा करके। सो आई हैव एक्सपीरियंस यानी कि मैंने अनुभव किया अ डेडली रोड एक्सीडेंट। और डेडली यानी कि बहुत ही घातक, जिसमें मतलब हम बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, या इस तरीके से बोल सकते हैं। रोड एक्सीडेंट यानी कि सड़क दुर्घटना की इन फ्रंट ऑफ माई आईज, यानी कि फ्रंट मीन्स होता है सामने, ऑफ माई आईज यानी कि मेरी आंखों के सामने। ठीक है, एक एक वर्ड के अंदर देखा ना आप, जैसे जैसे हम सेंटेंस के अंदर एक एक नया नया वर्ड जोड़ते जाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता जाता है। फ्रंट ऑफ माई आईज यानी कि मेरी आंखों के सामने, नियर माई स्कूल मेरे स्कूल के पास या मेरे स्कूल के नज़दीक। ठीक है, तो क्या हो गया ना, सिंपल सा सेंटेंस था, बड़ा करके कैसे हो गया? आई हैव एक्सपीरियंस मैंने अनुभव किया, और डेडली रोड एक्सीडेंट एक घातक रोड दुर्घटना का, इन फ्रंट ऑफ माई आईज मेरी आंखों के सामने, नियर माई स्कूल मेरे स्कूल के पास। इट वॉज आफ्टरनून यह दोपहर थी, एंड आई वॉज कमिंग बैक। कमिंग मीन्स क्या होता है? आ रहा। ठीक है, आई वॉज कमिंग यानी कि मैं आ रहा था, बैक मीन्स वापस, मैं वापस आ रहा था, होम मैं घर वापस आ रहा था। देखा ना, एक एक वर्ड को चेंज करते हमारा सेंटेंस चेंज होता जाता है। आफ्टर मीन्स बाद में, माई ट्यूशन क्लास। ओके, मैं अपनी ट्यूशन क्लास के बाद घर आ रहा था। राइट, आई वॉज अलोन मैं अकेला था। अलोन मीन्स क्या होता है? अकेला। आई वॉज अलोन। ये इतनी सिंपल सिंपल सेंटेंस है कि आप अपनी डेली लाइफ में भी इनको बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी के सामने ही बोले, आप अपने आप से बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी। राइट, नो वन वॉज विद मी यानी कि मेरे साथ कोई नहीं था। तो सिंपल क्या हो गया कि मैं अकेला था, यानी कि मेरे साथ कोई था ही नहीं। ये सिंपली हमें समझ में आई। आई वॉज अलोन यानी कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेला था। नो वॉज विद मी यानी कि मेरे साथ कोई नहीं था। आई वॉज वॉकिंग मैं चल रहा था, एंड देयर वॉज अ मार्केट ऑफ अबाउट 50 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ मी। एंड देयर वॉज अ मार्केट, और वहाँ एक बाजार था, ऑफ अबाउट 50 मीटर्स यानी कि लगभग 50 मीटर, इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे सामने लगभग 50 मीटर पर एक बाजार था। अ मैन वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, और एक जो आदमी था वॉज ट्राइंग यानी कि वो कोशिश कर रहा था। ये हमारा कौन सा टेंस हो जाता है? हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जो चीज़ कंटिन्यूस चल रही होती है उसको हम कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। चाहे वो पास्ट का हो तो उसमें वाज वर्ड लग जाएगा, अगर वो प्रेजेंट का होगा तो उसमें इज आर एम लग जाएगा। राइट, अ मैन वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, एक जो आदमी था उसको रोड को पार करने की कोशिश कर रहा था। एंड अ ट्रक विथ फुल स्पीड, और एक ट्रक फुल स्पीड यानी कि पूरी गति से, या फिर हम बोल सकते हैं तेज रफ्तार से, वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। वॉज कमिंग मतलब आ रहा था, फ्रॉम द अपोजिट साइड यानी कि विपरीत दिशा से या सामने की दिशा से। जैसे मेरे विपरीत क्या हो गया, मेरे अपोजिट क्या हो गया, सामने भी तो हो गया ना, कि मेरे अपोजिट सामने हो गया। राइट, सामने दिशा से आ रहा था। द मैन रैन टू पास द रोड क्विकली, जो मैन था, जो आदमी था, रैन टू पास वो रोड की तरफ दौड़ा, पास द रोड क्विकली यानी कि उसने तेजी से वो रोड को पार करने के लिए दौड़ा। राइट, बट द ट्रक वॉज सो मच फास्ट, बट जो वो ट्रक था, सो मच फास्ट, वॉज सो मच फास्ट यानी कि जो ट्रक था वो बहुत ही तेज था। द ट्रक हिट हिम, जो ट्रक था उसने हिट करा उसको। हिट मीन्स क्या होता है? हिट मीन्स होता है टक्कर मारना या टक्कर करना। उसने उसको टक्कर किया। एंड ही, और ही मीन्स वह हमने किसके लिए यूज़ करा? उस आदमी के लिए, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे तो हमने ही यूज़ करा वहाँ पे। एंड ही वॉज डाइड ऑन स्पॉट। ही वॉज डाइड यानी कि उसकी मौत हो गई या वो मर गया। हम मर गया भी बोल सकते हैं, हम उसकी मौत हो गई भी बोल सकते हैं। ऑन स्पॉट यानी कि उसी स्थान पर या उसी मौके पर भी हम बोल सकते हैं कि उसी मौके पर या उसी स्थान पर उसकी मौत हो गई। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। सिंपल सा है। मैं एक चीज़ देखो आपको हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको बोलना भी पड़ेगा, और बोलने के लिए आपको शुरुआत हमेशा बहुत ही सिंपल और इजी सेंटेंस के साथ में करनी है, तो आप इजीली उसको सीख पाएंगे। इस वाले टॉपिक के अंदर जितनी भी सेंटेंस है आपने खुद से देखा होगा कि अगर आपने मेरे वीडियोस को पहले देखा है तो आपको ये सब अपने आप समझ में आ रहे होंगे। इट मीन्स कि आपका जो माइंड है ना वो काम कर रहा है। राइट, तो जब हमारा माइंड काम करने लग जाता है
तो चीज़ें हमारे लिए इजी होती जाती हैं। तो आप इस तरीके से इसको सीख सकते हैं और इस वाले टॉपिक को लिख भी सकते हैं। अगर आपका ऐसे आता है रोड एक्सीडेंट के ऊपर लिखने के लिए, अगर थोड़ा सा हार्ड और बड़ा आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर कर दूंगी। सो ये देखिए, अब जो टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किसी में भी टेंस बना सकते हैं, उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। सेकेंड वर्ड इज लैकिंग, लैकिंग मीन्स कमी होना, किसी भी चीज़ की कमी होना। एंड प्रॉपर मीन्स उचित या सही भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना, सेकेंड लैकिंग, लैकिंग मीन्स कमी, एंड प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित। इन तीनों से आपको सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब जिनको डिक्टेशन लिखनी है वो डिक्टेशन लिख सकते हैं। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का। सेकेंड ऑपोजिट, ऑपोजिट, ठीक है, सेकेंड ऑपोजिट। एंड थर्ड है ट्यूशन, डिक्टेशन का थर्ड वर्ड जो है हमारा वो है ट्यूशन। फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड, सेकेंड ऑपोजिट एंड थर्ड ट्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।